गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक सर्किट जिसके अंदर करंट अगर फ्लो होता है तो उसे हम क्लोज सर्किट बोलते हैं, और अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इट मीन्स वह ब्रोकन कंडीशन में है, उसे हम ओपन सर्किट बोलते हैं। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब जनरली आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा। बल्ब की शेप इस तरह से राउंडेड शेप होती है, नीचे आके ये कॉनिकल शेप ले लेता है। इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसका जो नंबर 1 है ये ग्लास बल्ब होता है। नंबर 2 इसकी जो ये राउंड स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर गैस फिल होती है। नंबर 3 पे यहाँ पर जो राउंडेड स्प्रिंग्स देख रहे हैं ये टंगस्टन से बना हुआ फिलामेंट होता है। फिलामेंट क्या करता है, ये हमें ग्लोइंग करता है, लाइट प्रोवाइड करता है। नंबर 4 पे कॉन्टेक्ट वायर है। ये कॉन्टेक्ट वायर क्या करता है, यहाँ से फिलामेंट से जुड़ता है और नीचे तक बॉटम तक आता है। नंबर 5 पे ये जो वायर है ये है, इसका बेस तक जाता है, यहाँ तक इसको आएगा और इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। नंबर 6 ये आप जो वायर्स देख रहे हैं ये फिलामेंट से जुड़ी हुई हैं और साथ में ये ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर से जुड़ रहे हैं, इन्हीं हम सपोर्टिंग वायर बोलते हैं। नंबर 7 पे आप देखेंगे कि ये जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है इसे ग्लास माउंट या सपोर्ट बोलते हैं। 8 नंबर पे आप देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर होती है इस तरह से, जनरली जो सिल्वरिश कलर का पोर्शन होता है ये बेस होता है, कॉन्टेक्ट वायर को इसको जोड़ने का काम करता है। नंबर 9 यहाँ पे स्क्रू थ्रेड्स, पतले पतले धागे नुमा स्ट्रक्चर वायर होते हैं जिन्हें स्क्रू थ्रेड्स बोलते हैं। नंबर 10 इंसुलेशन एंड नंबर 11 इलेक्ट्रिक फुट कॉन्टैक्ट, यानी कि ये जो कॉन्टैक्ट है ये हम होल्डर में अटैच करते हैं और अटैच करने के बाद इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है जिसकी वजह से ये टंगस्टन का वायर ग्लोइंग शो करता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, द लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बल्ब, ए डिवाइस विच प्रोड्यूस लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक बल्ब। लाइट का प्रोडक्शन बल्ब के द्वारा होता है, ये लाइट देता है हमें, और ऐसा डिवाइस जो हमें लाइट देता है इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इसे हम इलेक्ट्रिक बल्ब बोलते हैं। यू कैन सी ए स्मॉल कॉइन इनसाइड ए बल्ब। बल्ब के अंदर आप एक कॉइल देखेंगे, ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर देखेंगे। दिस कॉइल ग्लोज प्रोड्यूसिंग लाइट एंड हीट। ये जो कॉइल है जलती है और लाइट प्रोड्यूस करती है और हीट भी प्रोड्यूस करती है। इट इज द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। ये क्या है, फिलामेंट है बल्ब का। इफ द फिलामेंट ऑफ ए बल्ब इज ब्रोकन, अगर किसी बल्ब का अगर फिलामेंट टूट जाए ना, सर्किट ब्रेक्स, सर्किट क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। सच बल्ब्स आर कॉल्ड फ्यूज बल्ब, और इस तरह के बल्ब को हम फ्यूज बल्ब बोलते हैं। फ्यूज बल्ब कौन से बल्ब हो गए, जिनमें टंगस्टन का जो फिलामेंट है अगर ब्रेक हो जाता है उस कंडीशन में ही लाइट ग्लो नहीं होती है और इसे हम फ्यूज बल्ब बोलते हैं। फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। फिलामेंट टंगस्टन से मिलके बनता है। टंगस्टन कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इजीली। टंगस्टन को इजीली हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट ऑफन हाई रेसिस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसकी जो रेसिस्टेंस होती है मतलब प्रतिरोधक क्षमता, इलेक्ट्रिक करंट को सहन करने की क्षमता हाई होती है। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर, और इसका जो अपोजिशन पोर्शन होता है वो कंडक्टर होता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में हेल्प करता है, जिसे रेसिस्टेंस बोलते हैं। टंगस्टन हैज ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट मीन्स गलने की क्षमता। इट मीन्स अगर इलेक्ट्रिक करंट हाई रेंज में आ रहा है तो भी ये इजीली ब्रेक नहीं होता है, उसको ये सहन कर सकता है। देयरफॉर इट डज नॉट मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट इवन टर्न्स ग्लोइंग हॉट, और अगर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हाई आने से भी ये मेल्ट नहीं होता और इसका सर्किट ब्रेक नहीं होता है। थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन का बर्थ हुआ था 1847 में और इनकी डेथ हुई थी 1931 में। एन अमेरिकन फिजिकिस्ट इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब। एक अमेरिकन भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब को डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था। ही एक्सपेरिमेंटेड विद
thousands of metals to find the suitable material to be used as a filament of bulbs. इन्होंने हजारों धातुओं का यूज किया था ताकि वह सूटेबल फिलामेंट के लिए धातु प्राप्त कर सके. He discovered that a carbon filament of an oxygen-free bulb glows for a long time. और उन्होंने डिस्कवर किया कि एक जो कार्बन फिलामेंट होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन फ्री हो यानी ऑक्सीजन नहीं हो वह काफी देर तक ग्लो कर सकता है फॉर अबाउट 40 आवर्स. With further experiments, he developed an electric bulb. He could glow for 1500 hours. और आगे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते हुए इलेक्ट्रिक बल्ब को डिस्कवर किया जो लगभग 1500 घंटे तक चल सकता है. अब हम अनदर इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट आर्टिफिशियल मेन मेड टॉर्च की बात करते हैं. टॉर्च मेन मेड है जिसके द्वारा ये क्या करता है हमें लाइट प्रोवाइड करता है. ये सेल यूज होते हैं इसके अंदर और ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है. हैव यू सीन हाउ टू इंटरनल पार्ट्स ऑफ ए टॉर्च लुक. आपने कभी टॉर्च को खोल के देखा है कि उसके इंटरनल पार्ट्स कैसे दिखाई देते हैं. ए टॉर्च इज ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट विद इलेक्ट्रिक सेल्स. टॉर्च क्या है एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक सेल्स बल्ब एंड स्विच प्रेजेंट होते हैं. यानी इलेक्ट्रिक टॉर्च के मेन पार्ट क्या हो गए इलेक्ट्रिक सेल्स बल्ब्स एंड स्विच. व्हेन द स्विच इज टर्न ऑन जब हम इस स्विच को टर्न ऑन करते हैं द सर्किट इज क्लोज्ड और सर्किट क्या हो जाता है क्लोज हो जाता है. हेंस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द सर्किट और इसी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है सर्किट में. एंड द बल्ब्स ग्लो और बल्ब जलता है. इन ए टॉर्च यू कैन सी ए स्मॉल कर्व मिरर. आप टॉर्च में देखेंगे कि एक कर्व मिरर होता है और एक ऊपर ये रिफ्लेक्टर मिरर होता है. ये कर्व मिरर क्या करता है रिफ्लेक्टर का काम करता है. इसी हम रिफ्लेक्टर बोलते हैं. रिफ्लेक्टर मतलब लाइट को रिफ्लेक्ट करना. इट रिफ्लेक्ट द फोकस ऑफ द लाइट प्रोड्यूस बाय द बल्ब. ये जो बल्ब है ये लाइट जब प्रोड्यूस करता है तो रिफ्लेक्टर उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है बाहर की ओर डाल देता है. आप देखेंगे टॉर्च की बॉडी इस शेप की होती है. इसमें यहाँ पे अंदर एक कर्व मिरर होता है रिफ्लेक्टर एक यहाँ पे स्लाइड मिरर होता है. ये हमें लाइट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है. यहाँ पे इसका बल्ब होता है जो ग्लो होता है और इसके अंदर सेल यूज होते हैं. यहाँ पे इसका स्विच होता है इसे हम ऑन और ऑफ करते हैं. तो ये थी बात हमारे इलेक्ट्रिक टॉर्च की. अब हम बात करेंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर. कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं. कंडक्टर होते हैं सुचालक और इंसुलेटर होते हैं कुचालक. नाम से पता लग रहा है कंडक्टर यानी कंडक्ट करने वाला. इट मीन्स मेटल दैट अलो द हीट और लाइट थ्रो पास देम. ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर हीट और लाइट को पास होने देते हैं वो कंडक्टर होते हैं और जो हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर पास नहीं होने देते वो इंसुलेटर होते हैं कुचालक होते हैं. What would you see to connect components in the circuit? हम इस सर्किट को बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं. What happen if you use a nylon और कॉटन थ्रेड. और अगर हम यहाँ पे नाइलॉन का कॉटन थ्रेड का यूज करें तो क्या आपका इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होगा और इलेक्ट्रिसिटी पास होगी. उस कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी इनमें फ्लो नहीं होगी. मटेरियल सच एज कॉपर आयरन एंड एल्युमिनियम दैट अलो इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर. ऐसे मटेरियल जैसे कि कॉपर है आयरन है एल्युमिनियम है ये अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं इसीलिए इन्हें हम कंडक्टर कहते हैं. मटेरियल सच एज वुड प्लास्टिक रबर एंड कॉटन that do not allow electricity to flow through them are called insulator. और ऐसे मटेरियल जैसे कि लकड़ी है प्लास्टिक है या रबर है अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होने देते इसीलिए इन्हें हम इंसुलेटर बोलते हैं. आप लोगों ने देखा होगा जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं ये अपने हाथों में रबर ग्लव्स पहने रहते हैं. उसके पीछे भी रीजन यही होता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो क्योंकि रबर क्या है इंसुलेटर है और जब वो इलेक्ट्रिसिटी का वर्क करते हैं तो इंसुलेटर अपना वर्क करता है और उन्हें करंट से रोकता है.
ये थी इलेक्ट्रिसिटी। अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी से हम अपनी प्रिकॉशंस कैसे रख सकते हैं, कैसे अपनी बॉडी को सेफ रख सकते हैं। आवर बॉडी इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर है। क्यों? वाटर इज ऑल्सो गुड कंडक्टर एंड आवर बॉडी कंटेन वाटर, सो आवर बॉडी इज ऑल्सो गुड कंडक्टर। दैट इज करंट कैन फ्लो थ्रू आवर बॉडी। इसीलिए अपनी बॉडी में करंट फ्लो हो सकता है। तो हमें कौन कौन सी प्रिकॉशन रखनी है? अवॉइड प्लगिंग मैनी सॉकेट्स टू ए सिंगल प्लग। एक सिंगल प्लग में बहुत सारे प्लग लगाने से रोकना चाहिए। जो सॉकेट है इसमें हमें एक साथ ज़्यादा प्लग नहीं लगाने चाहिए। इससे क्या होगा? ओवरलोडिंग होगा। ओवरलोडिंग होने से हमारा जो सर्किट है वो डैमेज हो जाएगा। अनप्लग ऑल द कोर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विथ इट इज़ नॉट यूज। जो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं उनकी कॉर्ड यानी कि जो उनकी जो डोरी होती है उन्हें हमें हटा देना चाहिए, अनप्लग कर देना चाहिए जब वो यूज़ नहीं हो रही है। कीप द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अवे फ्रॉम वाटर। और जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं उन्हें पानी से दूर रखना चाहिए। वाटर दैट केम टू कॉन्टेक्ट विद द अप्लायंसेस में कॉज शॉर्ट सर्किट। अगर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के कॉन्टेक्ट में पानी आता है तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। वियर रबर सैंडल वाइल हैंडलिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। और जब आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का यूज करें तो रबर के सैंडल्स या स्लीपर्स पहने। डू नॉट टच एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद वेट हैंड। और गीले हाथों से कभी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को टच नहीं करें। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चैप्टर, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक बल्ब, टॉर्च की स्ट्रक्चर देखी और सेफ्टी प्रिकॉशंस देखी। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।